हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है? यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी कि मुझे इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सूटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। सूटेबल आइडेंटिटीज़, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ आइडेंटिटीज़ स्टडी करी थी। तो उन आइडेंटिटीज़ में से जो आइडेंटिटी सबसे बेस्ट सूट करती है यहाँ पे हमें उसका यूज़ करना है। तो हम रिकॉल करेंगे अपनी उन आइडेंटिटीज़ को और यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी बेस्ट सूट करती है। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? x+4 x+10, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे x+a x+b वाली। याद होगा जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? x² + a+b होल मल्टीप्लाई बाय x + ab। अब मैं क्या करूँगी? इस आइडेंटिटी को कंपेयर करूँगी अपने क्वेश्चन से, जिससे मुझे पता चले कि कौन सी टर्म x है, क्या है a की वैल्यू है और क्या b की वैल्यू है। कंपेयर करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मैंने कंपेयर किया, इससे क्या पता चला कि x तो x ही है, राइट। अब आते हैं अपने a पे। इसमें a क्या है? 4, राइट। कंपेयर कर रहे हैं हम आइडेंटिटी को। अब यहाँ पे देखो सेम x। अब b क्या है मेरे पास? b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर किया तो आई 10। यानी कि अब मैंने सारी की सारी वैल्यूज लिख ली हैं, जिससे कि जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास सारी वैल्यूज होंगी और हम सिंपली पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मेरे को x पता चल गया, a पता चल गया और b पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पे पुट कर दूंगी, जिससे मेरा मल्टीप्लाई इजीली हो जाए। x+a और x+b को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है? x² प्लस होल में a+b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। तो अब मैं करूंगी, यहाँ पे मेरे पास x² क्या है? वही x क्या था? x ही था। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे x² लिख दूंगी, राइट, क्योंकि x तो x ही है मेरे पास। अब क्या है? प्लस में ब्रैकेट रखा a क्या है मेरे पास? 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। b क्या है मेरे पास? 10, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ, राइट। अब होल में क्या? x की वैल्यू तो x ही थी। अब आते हैं हम वापस से a क्या है? 4 मल्टीप्लाई में b क्या है? 10 कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास इनको मैंने सॉल्व करना है। तो ये क्या बना मेरे पास? 10 + 4 = 14, मल्टीप्लाई में x है तो x लिख देंगे, राइट। 4 + 10 = 40, तो मैं यहाँ पे 40 लिख देती हूँ। तो ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर? यानी कि अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखो वही सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ। x+a x+b, ये क्या बनता है? x² + a+b x + ab मल्टीप्लाई में, राइट। तो अब यहाँ पे x क्या है? आप ध्यान से देखो, कंपेयर करो। अब आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस साइन है और यहाँ पे क्या है? प्लस साइन। तो क्या मैं इसको +-10 लिख सकती हूँ? राइट। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको इजीली कंपेयर हो जाएगा। अब हमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब हम कंपेयर करते हैं। x तो x ही है, राइट। अब आते हैं a के ऊपर। a की वैल्यू क्या हुई? 8। देखो x सेम रहा। b की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे? -10, राइट। कैसे? ऊपर सोल्व करके दिखाया, +-10। तो यहाँ से x भी पता चल गया, a भी और b भी, सबकी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे। करते हैं अपनी आइडेंटिटी में पुट। क्या था? x², तो x की वैल्यू तो x ही है, यहाँ x² कर दिया, प्लस a+b, a की वैल्यू क्या है? 8, तो यहाँ 8 लिख दिया, प्लस b की वैल्यू क्या है? -10, तो यहाँ -10 लिखा। मल्टीप्लाई में क्या था? x, तो x की वैल्यू क्या है? x, राइट।
अब करेंगे ए मतलब 8, बी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि -10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो जो था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें सिंपली सॉल्व करना है इसको, तो हम सॉल्व करते हैं। x², 8 प्लस -10, तो 2 साइन है, पहले हम इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करते हैं। प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो गया। अब 8 मल्टीप्लाई बाय -10, 8 10 था तो 80 होता है। अब साथ में माइनस साइन भी है, तो ये प्लस का बन जाएगा -80, राइट। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आया, 8 - 10 क्या होता है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, तो मैंने 2 लिख दिया। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़े वाले के पास साइन क्या था, माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। x एज इट इज लिखा और ये यहाँ पे -80 था, तो मैंने यहाँ पे -80 लिख दिया, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 साइंस हैं, एक साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा -2x -80। ये अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर रहा, राइट। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। वहाँ पे क्या है, अब देखो फर्स्ट टर्म जो है सेम है, सेकंड टर्म डिफरेंट है, तो यानी कि वही वाली आइडेंटिटी यूज होएगी जो हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में यूज करते हुए आए हैं। क्या थी हमारी आइडेंटिटी, x + a x + b इज इक्वल्स टू x² प्लस a + b मल्टीप्लाई में x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। आइडेंटिटी लिख लेते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बेटर है हम आइडेंटिटी हर बार अपने क्वेश्चन में लिखें जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो, x क्या है, अभी तक तो सेम आ रहा था, x ही आ रहा था। अब आप कंपेयर करो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 3x, x की वैल्यू क्या आई, 3x, राइट। अब a की वैल्यू क्या है, 4, कंपेयर किया। अब देखो आप यहाँ से x की वैल्यू 3x और b की वैल्यू वही चीज़ होगी जो हमने पहले किया था। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। अब हम क्या करें, क्या मैं इसको +-5 लिख सकती हूँ, राइट। तो ये मेरी आइडेंटिटी सेम हो जाएगी। देखो x + a x + b, यहाँ पे भी x + a x + b बन गया। तो अब मेरे पास b की वैल्यू क्या आई कंपेयर करने पे, -5। तो जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास यहाँ से x, a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली पुट कर दूंगी अपने क्वेश्चन में इन वैल्यूज को और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या था सॉल्व करने के बाद, x², तो अब हम सॉल्व करते हैं। x², x मतलब 3x, तो 3x², राइट, प्लस a + b, यानी कि a की वैल्यू क्या है 4 प्लस b की वैल्यू क्या है -5, और साथ में मल्टीप्लाई करना है x वाली टर्म से, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, राइट। a की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू -5। क्या किया, सिंपली वैल्यूज पुट करी हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 3x, तो जहां जहां x है वहां मैं 3x लिखूंगी, राइट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर करो, क्या आता है 9, और x² लिख दिया, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 + -5, यानी कि 4 - 5 होगा ये, राइट, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या बनता है माइनस, साथ में 3x है तो लिख दिया। स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना आए। 4 × 5 = 20, लेकिन साइन माइनस का भी है तो ये बन जाएगा -20, राइट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। 9x² सॉल्व करो इसको। 4 - 5 क्या होता है -1, बड़े में से छोटे को माइनस किया, 5 - 4 1 होता है, साइन बड़े वाले का माइनस साइन लग गया, 3x लगाया -20। अब ये बना 9x² प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब आप मल्टीप्लाई करो, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x, क्योंकि 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म ही आती है। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1, 3x, राइट। तो ये -3x बन गया और ये -20। क्या ये आगे सॉल्व होता है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया, राइट। मूविंग टू आवर फोर्थ पार्ट, अब हम इसको कंपेयर करेंगे और आइडेंटिटीज से कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें बेस्ट सूट होती है।
लेकिन आप ध्यान से देखो, अभी हमने जो फर्स्ट 3 पार्ट्स में आइडेंटिटी यूज़ करी है वो यहाँ पे सूट नहीं हो रही। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी सूट होएगी देखते हैं। ये मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, देखो सेम टर्म्स है, जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकेंड टर्म भी दोनों की सेम है। बस डिफरेंस क्या है, सिंबल का, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होएगी, याद करो a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनता है मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a b b, बस साइन का डिफरेंस है, प्लस माइनस हो गई। तो अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे और अपनी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो a, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई, y स्क्वायर, राइट। तो b की वैल्यू क्या आई, 3/2, यानी कि जहां जहां a है वहां वहां मैं y स्क्वायर पुट करूंगी और जहां b है वहां पे मैं 3/2 पुट करूंगी। तो अब मेरे को क्या लेना है, यहाँ पे जब इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे पास y स्क्वायर, तो इसका मैं होल स्क्वायर करती हूँ। मुझे a की जगह y स्क्वायर पुट किया, a का स्क्वायर था तो होल पे स्क्वायर लगा दिया, राइट। ध्यान देना, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर वाले पार्ट में। हमने a की जगह y स्क्वायर पुट किया है, तो a की जगह y स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर लगाया है, राइट। तो अब माइनस साइन तो माइनस लगा दिया। b क्या है मेरे पास 3/2, तो यहाँ मैं 3/2 पुट करती हूँ। अब मुझे b का स्क्वायर करना है तो मैं इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर लिख देती हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ। y स्क्वायर का स्क्वायर क्या बना, y की 4, राइट, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बना 9/4। ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो ये मेरा आ गया आंसर। क्लियर। तो मेरा आंसर क्या बना, y की 4 माइनस 9/4। अब आते हैं अपने 5th पार्ट पे। यहाँ पे आप देखो वही सेम आइडेंटिटी यूज होगी, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकंड टर्म भी दोनों की सेम है। डिफरेंस क्या है, साइंस का, राइट। तो मैं इसको a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करूंगी। क्या है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा। अब आप देखो यहाँ पे आप कहोगे कि मैम पहले तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में प्लस है। आपको पता है 4 5 लिखो या 5 4 लिखो, दोनों का आंसर 20 ही आएगा, राइट। तो पहले a माइनस बी लिखो या पहले a प्लस बी लिखो, दोनों से डिफरेंस नहीं होता, हमें सॉल्व करने से मतलब है। तो आप पहले a माइनस बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी और इसको प्लस कर दो, a माइनस बी a प्लस बी, सॉल्व करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। तो अब यहाँ से अपनी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कंपेयर करते हैं इन टर्म्स को। a क्या है 3, b क्या है 2x, राइट। कंपेयर कर लिया। अब मैं पुट करूंगी यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो क्या था a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है 2x, उसका मैं स्क्वायर कर देती हूँ यहाँ पे। क्लियर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2x का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर कर दो 4 और x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व, ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आज हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो गाइज अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।